क्वेश्चन नंबर 1 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, गंगा या यमुना। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी जो है वह है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है और उसका वर्णन जिस उपनिषद में किया गया है उस उपनिषद का नाम है कंठोपनिषद। क्या नाम है? कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वे हैं ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन नंबर पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है वह न्याय दर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र या धर्मशास्त्र। तो चरक संहिता जो पुस्तक का विषय वस्तु है वह है चिकित्सा और चरक संहिता के जो लेखक है वह है चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो परिचय पता चलता है वो पता चलता है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है, जबकि सामवेद में संगीत से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है और ऋग्वेद में श्लोक से संबंधित वर्णन है। और तो इसको याद करने का तरीका सा से सामवेद और सा से संगीत, या से यजुर्वेद या से यज्ञ। यजुर्वेद गद्य और पद में दोनों में लिखित ये वेद है, इसे ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुत या धान्य कटक। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो था वे था अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन। तो नंदवंश का जो संस्थापक था वे था महापद्मनंद और जो घनानंद था ये नंदवंश का अंतिम संस्थापक था, जिसको मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा या शकों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था वे किया गया था ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व या 32 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था भारत पर वे किया था 326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था वे झेलम नदी के किनारे हुआ था।